क्या भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर से दूरी बना रही है? क्या हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भाजपा पर बोझ बनने लगे हैं? और आखिर क्यों मनोहर लाल खट्टर ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में और ना ही पार्टी के पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, वो भी तब जब कुछ दिनों बाद ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने को हैं? क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों भाजपा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच इतनी दूरी देखने को मिल रही है, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने हैं, जिसके लिए भाजपा समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है और लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनसभाएं कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं पिछले 10 सालों से हरियाणा की सत्ता में काबिज भाजपा ने भी कमर कस ली है, लेकिन इसी बीच भाजपा ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता को ही चुनाव प्रचार से किनारे कर दिया। कभी पीएम मोदी की रैली में शामिल ना होना तो कभी भाजपा के पोस्टर तक से उनका गायब होना। एक तरफ जहां हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगभग 9.5 साल सीएम की गद्दी पर रहे दिग्गज नेता ना पीएम मोदी की सभाओं में दिख रहे हैं और ना ही पोस्टरों में। बात हो रही है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जिनकी हालत ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी हरियाणा में पिछले दिनों 2 बार आए और दोनों ही बार खट्टर को उनकी सभा में नहीं देखा गया। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह की सभाओं में भी वो नदारत रहे। ऐसे में जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे ही। ये वही खट्टर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त हुआ करते थे। यही कारण था कि 2014 में जब हरियाणा में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम के रूप में अचानक वो ध्रुव तारे की तरह उगे और फिर हरियाणा की राजनीति में छा गए। उनके कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार के तो आरोप नहीं लगे, लेकिन कई बार उनके खिलाफ असंतोष गहराया और ऐसा लगा कि अब कुर्सी गई। पर हर बार की तरह वो किसी बाजीगर की तरह हमेशा ही अपनी कुर्सी को बचा ले जाते थे। इसके पीछे पीएम मोदी का विश्वास पात्र होना ही बताया जाता था। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे दूरी बनाने लगे हैं, या पार्टी ये सिर्फ एक रणनीति के तहत उनसे कुछ दिनों के लिए यानी कि चुनावों तक के लिए ही दूरी बना रही है, या फिर क्या बीजेपी में उनके खराब दिनों की शुरुआत होने वाली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर बड़ा दावा किया था, जिसमें पवन खेड़ा ने कहा था कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जब सीएम की कुर्सी से हटाए गए तो उन्होंने हमारे बड़े नेता से संपर्क किया था कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए। बहुत जल्द हमारे बड़े नेता इसका खुलासा करेंगे। अगर ऐसी बात नहीं है तो मनोहर लाल खट्टर इसका इनकार क्यों नहीं करते। पवन खेड़ा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर को जब हरियाणा के सीएम की कुर्सी से हटाया गया तो वो बहुत दुखी थे, संदेश भिजवाते थे हमारी पार्टी के पास, लेकिन बात बन भी नहीं सकती थी और बनी भी नहीं। दरअसल केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जिस तरह एक्टिव रहे, उससे ये मैसेज आया कि हरियाणा के सुपर सीएम तो मनोहर लाल खट्टर ही हैं। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के लिए ये बातें ठीक नहीं थी। दूसरे पार्टी ने जिन उद्देश्यों के चलते नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया था वो भी पूरी नहीं हो रही थी। पार्टी नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाकर चाहती थी कि वो ओबीसी वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में ला सके, ताकि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो सके। लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में हो रही भाजपा की रैलियों, जनसभाओं और पोस्टर से गायब हैं, इससे साफ माना जा रहा है कि खट्टर सीएम पद की रेस से बाहर हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में एक रैली की थी, लेकिन इसमें खट्टर नजर नहीं आए। इससे पहले भी वे चुनावी रैली कर चुके हैं और उसमें भी खट्टर मंच पर नहीं दिखे थे। यहां तक कि भाजपा ने प्रचार अभियान के दौरान जो पोस्टर जारी किए हैं या फिर लगाए गए हैं, इसमें भी खट्टर की तस्वीर नहीं है। इसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि खट्टर हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार से आखिर दूर क्यों हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर खुद प्रचार से दूर नहीं है, बल्कि पार्टी ने ही उन्हें पीछे रहने के लिए कहा है। इसका सबसे बड़ा कारण खट्टर के खिलाफ प्रदेश के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी का होना। खट्टर 9.5 साल तक प्रदेश के सीएम रहे। उनके कई फैसलों और किसान आंदोलन के दौरान उनके रवैये से नाराज हुए लोगों की संख्या बड़ी तादाद में है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान भी हरियाणा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। हाल ही में एक सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि
हमारा पंजाब बॉर्डर बंद है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजनाएं बनाई थी, लेकिन दूसरी तरफ बैठे लोग किसान नहीं बल्कि किसान का मुखौटा पहने वो लोग हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने आगे कहा कि ऐसे लोग हैं जो स्थिर सरकारों को अस्थिर करना चाहते हैं। वे ऐसे लोग हैं, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं कि वे कौन हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, उन्होंने बस किसान का मुखौटा पहन रखा है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने किसानों का अपमान किया है। मंत्री खट्टर का यह बयान बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा दिखाता है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद से हरियाणा के किसानों में भारी नाराजगी है। इसके अलावा जब वो हिसार में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो वहां मौजूद एक युवक ने उनके सामने ही कह दिया था कि इस बार हिसार में बीजेपी का विधायक हारेगा, जिस पर मनोहर लाल खट्टर भड़क गए और कहा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने गार्ड्स के जरिए उस युवक को सभा के बाहर करा दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव प्रचार में आगे रहे या पीएम मोदी की सभाओं में भाषण दिया तो वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। इसके बाद विपक्ष उनको मुद्दा बना सकता है। उनके चेहरे को दिखाकर एंटी इनकम्बेंसी यानी कि विरोधी लहर को फिर से एक्टिव किया जा सकता है। और अगर खट्टर एक्टिव रहेंगे तो प्रदेश में ये मैसेज जा सकता है कि वो ही सुपर सीएम है। नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाकर पार्टी ने ओबीसी को अपने पाले में करना चाहा। ऐसे में खट्टर को आगे करके भाजपा ओबीसी की नाराजगी मोल लेने का रिस्क नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि अगर ओबीसी का 30% वोट भी भाजपा को मिल जाता है तो भाजपा के लिए एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से भाजपा पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से इतनी दूरी बना रही है और उन्हें अपनी रैलियों, सभाओं और पोस्टर से अलग कर रही है, यानी कि उसमें जगह नहीं दे रही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।